हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल से मिलता जुलता नाम है, पोटेंशियल से मिलता जुलता नाम है और काम भी कुछ इसी टाइप का है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियल को मेजर करता है। क्या करता है? पोटेंशियल को मेजर करता है। इट इज a device which is used to measure potential difference across any two points और EMF of voltage source। ठीक है ना? ये क्या करता है? किसी भी 2 पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है या फिर वोल्टेज सोर्स का EMF मेजर करता है। ठीक है, इसका एक प्रिंसिपल है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो देखिए। इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बोलता है इसका, कहीं पर किसी भी सपोज कोई वायर लिए हैं ए बी, ठीक है ना, ये इस वायर में कहीं भी किसी पोर्शन में पोटेंशियल जो क्या होगा, पोटेंशियल फॉल करेगा। तो सपोज ए और सी एल लेंथ कर लेते हैं। इस लेंथ का पोटेंशियल इसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर। सपोज ए पोर्शन ए सी लिए, ये फॉल ऑफ पोटेंशियल इसके अकॉर्डिंग सपोज V है, क्या है, इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल फॉल V है, तो ये पोटेंशियल इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? इसको हम आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई वायर है, ए बी लेंथ का कोई वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन ए है, रेसिस्टिविटी रो है, क्या है, एल लेंथ क्या है, ए बी लेंथ है। ठीक है, ए बी लेंथ है, रेसिस्टिविटी रो है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए हैं, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किए हैं और वोल्टेज सोर्स को एक रियोस्टेट से कनेक्ट किए हैं। रियोस्टेट क्या होता है? ये पहले रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। आपको जो भी सुटेबल रेजिस्टेंस चाहिए वो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करा सकता है। सपोज आर पर फिक्स किए हैं इसको। ठीक है ना? यहाँ पर सबसे आई करंट फ्लो हो रहा है। तब क्या होगा, कोई पोर्शन एसी लिए, ठीक है ना, यहाँ पर जो लेंथ है और ये वोल्टेज इसके क्रॉस जो भी फॉल करेगा वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देख लीजिए कैसे। रेजिस्टेंस ऑफ एसी यदि बात करें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यदि इससे इसका बात करें क्योंकि हमको इससे काम है, तो हम लोग इसका लेंथ एल मेजर एल सपोज किए हैं, एल लेट किए हैं, तो रो एल बाई ए ये हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस एसी इसकी बात करें तो V इक्वल टू आई इंटू आर। आर को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, रो एल बाई ए। देखिए यहाँ पर क्या है, लेंथ को आप मूव करा सकते हैं। आपको एसी यहाँ पर है कि ये आगे बढ़ सकता है, लेंथ चेंज कर जाएगा। तो लेंथ यहाँ पर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई रो बाई ए इंटू एल, सॉरी एल। ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है ना? आप इसको के इंटू एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, V इक्वल टू के एल आप ऐसे लिख सकते हैं, वेयर के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। के क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है ना? आप कांस्टेंट को हटा के दिए, प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। देखा ये था ना, ये प्रिंसिपल बोल रहा था किसी भी क्रॉस सेक्शन में वोल्टेज क्या होगा, उसके उस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस जो लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं, डायग्राम बना रहे हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है ना? ये एक पोर्शन है पोटेंशियोमीटर का। इसमें क्या होता है, एक वायर है ए बी, ठीक है, ये एक स्विच से जुड़ा हुआ है, साथ में एक रियोस्टेट है जिससे कि कोई सुटेबल रेजिस्टेंस हम लोग फिक्स कर सकते हैं। इसके अक्रॉस एमीटर है लगा हुआ, एमीटर से क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं। इसके थ्रू एक सोर्स का वोल्टेज सोर्स का बैटरी लगा हुआ है, सपोज इसके थ्रू करंट आई है। ठीक है ना? और ये जो वायर है किसी लेंथ का, इसको मेजर करने के लिए एक
ग्रेडियंट स्केल लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या है, देखिए जैसे जैसे ये जॉकी है इसको स्लाइड करा सकते हैं, जैसे जैसे जॉकी को हम लोग स्लाइड कराते हैं लेंथ बढ़ते जाता है, ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग मेरा वोल्टेज आता है, जो इसका प्रिंसिपल ही बोलता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। इस तरह से कंस्ट्रक्शन रहता है, ये जॉकी है, ये वोल्टमीटर है, ठीक है। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। और ये सर्किट है, ये सर्किट ये सर्किट कहलाता है ग्राइंडिंग सर्किट और ऑक्सिलियरी सर्किट, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, ठीक है ना। कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। तो एक ये सर्किट लिए पोटेंशियोमीटर का ये वाला पोर्शन, और सपोज ये R1 है जिसके पास हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। इसके पैरेलल में एक बैटरी लगा दिए, बैटरी के साथ स्विच लगा दिए और इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए, क्योंकि यह गैल्वेनोमीटर से हम लोग डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पर इसको जॉकी को स्लाइड करेंगे तो किस पॉइंट पर जाकर डिफ्लेक्शन बंद कर देगा, यानी कि नल पॉइंट वो देगा। जहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा उसको बोलते हैं नल पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए केबल को ऑन करते हुए, जैसे केबल ऑन करेंगे क्लोज हो जाएगा। हम लोग एक सुटेबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट पर फिक्स कराते हैं। सपोज वो R है, क्या है R है, यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। जैसे ये ऑन होगा जैसे थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा I, और पूरे सर्किट में I करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इस स्विच को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे ये स्विच क्लोज करेंगे उसके बाद हम लोग जॉकी को स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, और जॉकी को स्लाइड कराते हुए एक ऐसा पॉइंट खोजेंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए, और जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट, ठीक है। नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट। अब ये भी क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, अब देखिए जे पर सपोज ये गैल्वेनोमीटर को नल पॉइंट मिला, मान लेते हैं ए जे इक्वल टू एल, ये ए जे एल है, ठीक है। नल पॉइंट पर क्या होगा, ये जो नल पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ, ठीक है ना। ये AJ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो R1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। सपोज वो भी दिया हुआ है एट नल पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस across R1 equal to potential difference across AJ, ठीक है। सपोज K दिया हुआ है, K क्या होता है, K क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इसको पोटेंशियोमीटर वायर भी बोलते हैं। इसके लिए के का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से आप V इक्वल टू के एल लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब सपोज करते हैं इफ ये पोटेंशियोमीटर का जो लेंथ दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर का वो L है, L is length of potentiometer wire AB, length of potentiometer wire AB,
एंड R is its resistance, ठीक है, R is its resistance, ठीक है। करंट इन ए बी क्या हो जाएगा, करंट इन ए बी आई जो है ईएमएफ डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, एक रिएक्टेड का रेजिस्टेंस और इस वायर का रेजिस्टेंस इक्वल टू आर प्लस आर लिख सकते हैं, एंड के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है, ये आई आर बाय एल, ये पोटेंशियल है, के क्या है, V इक्वल टू के एल होता है ना, अब V को आई आर के टर्म में लिख सकते हैं, के इक्वल टू आई आर बाय एल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आई का वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए सॉरी ये आई नहीं आर होगा, आई का वैल्यू पुट कर दिए, ये हो जाएगा, इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से के का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग एवर वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू के का ये वैल्यू पूरा e डिवाइड बाय r प्लस r इंटू r बाय l इंटू स्मॉल l, ठीक है ना। स्मॉल l इस पोर्शन का लेंथ जो कि वेरी करेगा, और l जो लेंथ है वो पूरा ए बी का लेंथ है, यहाँ पर आप ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये R1 के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। V जो है, V क्या चीज है, जो V है, जो V क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ, इसको हम लोग V लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये V है, और इस तरह से हम लोग पोटेंशियोमीटर से किसी दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर से दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम बना लेते हैं हम, देखिए इसके लिए कुछ इस तरह का सर्किट है, ये ऊपर वाला पोर्शन पोटेंशियोमीटर का पोर्शन है, और नीचे आपको दो सेल का ईएमएफ का क्या करना है, कंपेरिजन करना है। तो एक ये सेल लिए, एक दूसरा सेल ये लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 एक बार इससे कनेक्ट करेंगे और नल पॉइंट भेजेंगे, दूसरे बार इसको 3 पॉइंट को इससे कनेक्ट करेंगे और नल पॉइंट भेजेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, K1 क्लोज करेंगे और रेजिस्टर से कोई रेजिस्टेंस, सुटेबल रेजिस्टेंस फिक्स कराएंगे। जैसे K1 क्लोज होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट होगा। सपोज I करंट फ्लो हो रहा है, एमीटर लगा हुआ है, साथ में बैटरी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये भी क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। एक E1 एक E2, ये दोनों का आपको पोटेंशियल ईएमएफ को कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, सबसे पहले K1 क्लोज करा देंगे, ठीक है। अब 1 को 3 से पहले कनेक्ट कराते हैं, इसको जैसे 1 से 3 से कनेक्ट कराते हैं, 1 को 3 से गैल्वेनोमीटर जो भी लगा हुआ है इसको स्लाइड कराते हैं, ठीक है ना। स्लाइड करने के दरमियान एक ऐसा पॉइंट आएगा, नल पॉइंट, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सपोज वो J1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ मान लेते हैं ये J1 इक्वल टू L1, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ईएमएफ जो E1 यहाँ पर है, इसका इस सेल का ये ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। अब क्या करते हैं,
अब इसको रिमूव करते कराते हैं, अब इसको कनेक्ट कराते हैं वन बाय वन। एक बार इसको करा लिया, अब इसको कराएंगे। जब इसको कनेक्ट कराएंगे तो अब ये E2 वर्किंग में आ जाएगा और ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब इस पोटेंशियल के थ्रू, इस EMF के थ्रू, इस सेल के थ्रू गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हुए जॉकी को सिलेक्ट कराते हैं और नल पॉइंट खोजते हैं। जैसे नल पॉइंट खोजेंगे, सपोज L2 पर ए से यहाँ से L2 पॉइंट पर जो कि J2 पर एंड होगा वहां पर नल पॉइंट मिलता है। ये J2 इक्वल टू L2 पर हमको नल पॉइंट मिलता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है ना। आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये ठीक है। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। कुछ कांस्टेंट लाएंगे तो कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। ठीक है ना। ये जो EMF है ये वाला, इसको ड्राइवर बैटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ड्राइवर बैटरी। इस वाले ये वाले सेल को पोटेंशियोमीटर का जो EMF है, जो सेल लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ है, इसको ड्राइवर बैटरी बोलते हैं। और ये जो E1 E2 है, ये दोनों से E का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। E1 E2 always should be less than E, या फिर this E should be always greater than any of E1 and E2। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग दो सेल के EMF को पोटेंशियोमीटर से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। एक बार फिर से बताते हैं, ये पोटेंशियोमीटर का क्या है, सेक्शन है, जिसमें स्विच है, रियोस्टेट है, अमीटर है, वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ए भी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर है। आपको दो सेल का कंपेयर करना है, EMF तो दो सेल का इस इनसे कनेक्ट कर दिए हैं। K1 को क्लोज कराते हुए कोई फिक्स्ड रेजिस्टेंस, सुटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब एक एक करके दोनों सेल को कनेक्ट कराएंगे गैल्वेनोमीटर के थ्रू और हम लोग नल पॉइंट खोजेंगे। E1 को जब सेल को जब कनेक्ट कराया तो गैल्वेनोमीटर में J1 हमको नल पॉइंट मिला और इसके अकॉर्डिंग E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 लिख दिया। अब नेक्स्ट में इसको कनेक्ट कराया दूसरे पॉइंट को, ठीक है ना, और J2 हमको मिला जिसका लेंथ L2 मान लिया है, तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 लिख सकते हैं। ये दोनों को रेशियो के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 हो गया। देखिए यानी कि लेंथ के प्रोपोर्शनल भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पोटेंशियोमीटर के थ्रू। कोई सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है आपको पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, हम पर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी पोटेंशियोमीटर का जो पार्ट है वो तो रहेगा ही। जैसे देखिए सपोज ये ए बी है, ठीक है, एक अमीटर कनेक्ट रहेगा, ठीक है, एक रियोस्टेट कनेक्ट रहेगा, ठीक है, एक स्विच कनेक्ट रहेगा जिसका वैल्यू K1 है। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग कोई सेल ले लेते हैं जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ये सेल ले रहे हैं, ठीक है, और इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कराएंगे। ये कहीं पर नल पॉइंट देगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, इसका ई मान लेते हैं। ठीक है, और तो क्या कोई बैटरी है, ठीक है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कोई स्विच K2 से कनेक्ट करा देते हैं। सपोज ये रेजिस्टेंस बॉक्स है,
स्विच है इस टाइप से, स्विच K2 है, ठीक है। इस वक्त इसका ई मान लेते हैं, इसका जरूरत है, जब इसका जरूरत है हम लोग E1 करने देंगे, ठीक है, जैसा जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी का ई पहले भी मान रहे हैं तो इसी का ई मान लेते हैं, इसका E1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हर बार की तरह Q1 को क्लोज कराते हैं, कोई सुटेबल रेजिस्टेंस रिस्टेट से R फिक्स कराते हैं और इस तरह से करंट I फ्लो करने लगेगा, ठीक है ना, करंट I फ्लो करने लगेगा। अब क्या करते हैं, K2 इस टाइम में ओपन ही रहेगा, ठीक है। अब K2 को ओपन रखते हुए गैल्वेनोमीटर में स्लाइडिंग लाते हैं, तो सपोज किसी पॉइंट पर, तो J1 पॉइंट पर हमको क्या मिला, नल पॉइंट मिलता है, ठीक है ना। तो ये J1 इक्वल टू L1 की जो लेंथ मिल, जिस पॉइंट पर हमको नल पॉइंट मिल रहा है उसको L1 मान रहे हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है R, ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जो स्विच लगा हुआ है इसको क्लोज कराते हैं, ठीक है। अब जो क्लोज कराएंगे, फिर से अब हम नल पॉइंट खोजेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फिर से नल पॉइंट खोजेंगे। अब क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा। सपोज हमको अब दोबारा क्लोज कराने पर इस पॉइंट पर हमको नल पॉइंट मिला, यानी कि J2 इक्वल टू L2। अब इसको क्लोज करा दिए हैं, ठीक है, J2 इक्वल टू L2। यहाँ पर मान रहे हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V है, इसका नल पॉइंट जो मिलेगा, द नल पॉइंट करस्पॉन्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ठीक है ना। हम लोग J2 ले रहे हैं दोबारा, ठीक है ना, यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा टर्मिनल के अक्रॉस, तो आप क्या ले सकते हैं, J2 इक्वल टू L2 तो लिख ही सकते हैं, साथ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। यहाँ पर आप इसका EMF नहीं ले सकते क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप होगा, V हो रहा है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 हो जाएगा। ये दोनों को कंबाइन कराएंगे आप, तो E1 बाय V इक्वल टू L1 बाय L2, आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे सेल का, ठीक है ना, इसको हम लोग R मान रहे हैं, ठीक है, इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स ले रहे हैं ना, इसको शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये जो R है ये शंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं, तो E1 जो है, E1 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए R प्लस R और V को सिर्फ R, क्योंकि इसके थ्रू ड्रॉप होना था, इक्वल टू L1 बाय L2, ठीक है। आप उसको सॉल्व करेंगे तो L2 R प्लस R इक्वल टू L1 इंटू R, यहाँ से आपको R चाहिए तो R का वैल्यू निकालेंगे, तो L1 R माइनस L2 R डिवाइड बाय L2 आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको
L1 माइनस L2 इंटू आर डिवाइड बाई L2, ये भी लिख सकते हैं। और इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, या फिर इसको आप L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर, इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, पोटेंशियोमीटर का बेसिक पढ़े, होता क्या है पोटेंशियोमीटर से, हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखे, प्रिंसिपल पढ़े इसका। ठीक है। पोटेंशियोमीटर से दो पॉइंट के क्रॉस, कोई भी दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए सीखे। और पोटेंशियल डिफरेंस से दो सेल के ईएमएफ को कंपेरिजन करने के लिए सीखे। और साथ में पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सीखे। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। आप लोग इसी तरह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो में जाके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको अच्छा लगा। ठीक है ना। चलिए, ये 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी हम करा रहे हैं, साथ में आपको 11th का थर्मोडायनेमिक्स भी हम कर रहे हैं। ठीक है। आप उसी चैनल पर, प्रयास ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल पर ही आप लोग जाके आप 11th के थर्मोडायनेमिक्स का एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग सीखिए। ठीक है। थैंक यू।